दोस्तों, मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में चलने वाले मदरसों को असंवैधानिक बताते हुए उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनको सामान्य स्कूलों में ट्रांसफ़र करने को कह दिया और सभी मदरसों को असंवैधानिक बता दिया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है। यूपी में चलने वाले मदरसों को राहत मिल गई है और कह दिया गया है कि भाई सभी स्टूडेंट जो है पढ़ते रहेंगे। फैसले का स्वागत किया है मुस्लिम संगठनों ने। दोस्तों, क्या फैसला हुआ, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर यूजफुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखेगा यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे वैसे के वैसे चलते रहेंगे जैसे कि चल रहे थे। सभी को वैध बताया गया है और हाई कोर्ट को अच्छी खासी फटकार लगाई गई है। ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं, जिसने काफ़ी डिटेल से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया है और आपके समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है और हाईलाइट कर रखी कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मदरसे अवैध नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। शीर्ष अदालत ने कहा कि मदरसा शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो राज्य सरकार के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वैध नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई कामिल और फाजिल आप नहीं करा सकते, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं करा सकते, इंटर तक की पढ़ाई आप करा सकते हैं, क्योंकि यह यूजीसी अधिनियम के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JV पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए राज्य के सभी मदरसे बंद करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 12 लाख से अधिक छात्रों और हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। कोर्ट ने 70 पन्नों के फैसले में कहा कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर कानून रद्द नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, कुछ चीजें इन्होंने और हाईलाइट कर रखी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हाई कोर्ट ने बड़ी भूल की है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह मानकर बड़ी भूल की कि यदि अधिनियम मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। किसी कानून को तभी रद्द कर सकते हैं जब वह संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश है, क्या कह रहे हैं। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती दी भी जाती है तो यह दिखाना जरूरी है कि कानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अब देखिए, इन्होंने कई चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि यूपी में कुल मदरसे कितने हैं, 13,365 और कुल छात्र कितने हैं, 12,34,388। अब देखिए, मदरसों का कानून क्या है उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। यूपी मदरसा कानून का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब, पारंपरिक चिकित्सा और दर्शन अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री देता है। इनको क्रमशः कामिल और फाजिल कहा जाता है। कामिल और फाजिल जो है
वो अब नहीं करा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, क्योंकि ये जो है यूजीसी के तहत आता है। ठीक है, अब देखिए इसी में इन्होंने आगे लिख रखा है, उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख छात्रों को राहत मिली है, उसके बारे में बता रखा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी के 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। मदरसा संचालक, उलेमा और मदरसा शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी जाहिर की है। मदरसों में मिठाइयां भी बांटी गई हैं। हाईकोर्ट के 22 मार्च 2024 को यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद से 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर था। यूपी शासन की ओर से पत्र जारी कर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश कराने की तैयारी की जा रही थी। यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखता तो मदरसा शिक्षा पूरी तरह खत्म हो जाती। शीर्ष कोर्ट के यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरार रखने के आदेश ने 17 लाख बच्चों को सीधे तौर पर राहत दी है। वहीं अनुदानित मदरसों के 8,558 शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को राहत मिली है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि कामिल और फाजिल की डिग्री के विषय पर हम वकीलों के साथ मंथन करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। कामिल और फाजिल अभी नहीं करा सकते। ठीक है, इन्होंने और भी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। 2004 में अस्तित्व में आया था यूपी मदरसा एक्ट, जो अभी मैंने आपको बताया 2004 में बना था। ये क्या है मामला, ये तो आपको पता ही है कि भाई हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो मार्च 2024 में दिया था कि भाई सभी मदरसे यूपी के जो हैं वो असंवैधानिक हैं, इनको बंद करके इनके बच्चों को प्रवेश जो है वो सामान्य स्कूलों में करा दिया जाए। ये फैसला दिया था हाई कोर्ट ने। आपत्ति क्या थी उसके बारे में बता रखा है, मदरसों की श्रेणी क्या है उसके बारे में बता रखा है। और यहाँ पर जो हमारे संगठन है उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। दारुल उलूम और जमीयत ने फैसले को सराहा है, उसके बारे में लिख रखा है। और खालिद रशीद फरंगी महली क्या कह रहे हैं, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हम उर्दू अरबी के साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और अन्य आधुनिक विषयों की तालीम भी मदरसों में दी जाती है। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अगर रद्द नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान जो है उत्तर प्रदेश के मदरसों को हो जाता। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब मदरसों के लिए आ गई कि भाई उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं वो वैसे के वैसे चलते रहेंगे, बस कामिल और फाजिल नहीं करा सकते। यानी कि जो हायर डिग्री हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, वो नहीं करा सकते। आगे इसमें हो सकता है कोई सुधार हो। कह दिया है कि भाई वकीलों से बात करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला, क्योंकि इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 17 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है 17 लाख स्टूडेंट जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो गया है। बहुत बहुत बधाइयाँ, खुशखबरी। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।